हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में सीखा था, नोटपैड में एडिट मेनू में डेट और टाइम तक। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है फॉर्मेट मेनू। तो देखिए, फॉर्मेट मेनू में आने के बाद से इसमें दो ऑप्शन दिखाई देता है। पहला है वर्ड रैप और सेकेंड है होम। तो चलिए लोग जानते हैं वर्ड रैप का मतलब क्या होता है। वर्ड रैप का मतलब यह होता है कि जब हमको लाइन को तोड़ना हो तो वहां पे वर्ड रैप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मान लीजिए हमारा यह पेज इतना बड़ा है और इतना बड़ा जो हमारा पेज है, अगर हम टाइप करते हैं कुछ, इस पेज का विड्थ इतना बड़ा है कि जो भी हम मैटर लिखेंगे वह 1 से 2 लाइन में हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। जैसे चलिए हम कुछ डाटा ले लेते हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर से, और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। नोटपैड पे आके पेस्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमने जो पेस्ट किया है, 1 2 3 4 लाइन में पेस्ट हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा पेज का जो विड्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम चाहेंगे तो इस पूरे डाटा को 2 लाइन में दिखा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह होगा कि हमको हमेशा स्क्रॉल से राइट लेफ्ट जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मेट पे आते हैं और कर देते हैं वर्ड रैप पे क्लिक। देखिए, जो हमारा डाटा जो 4 लाइन में दिख रहा था वो 5 लाइन में जो दिख रहा था वह 1 लाइन में हो गया। मीन्स मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। सपोज मान लीजिए ये हमारा पेज है, यह इतना बड़ा हमने पेज बनाया है। थोड़ा सा ये हमने पेज बनाया है। तो होता क्या है, जो हम लोग काम करते इस पे, इसको इस्तेमाल करने के लिए पेंट पे आना पड़ेगा, लग रहा है इसमें सही से काम नहीं कर रहा। सपोज हमारा ये पेज है और इस पेज पे हम लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से लिखते हैं और राइट की तरफ जाता है। लेफ्ट से लिखते हैं और राइट की तरफ जाता है। तो होता क्या है कि पेज इतना बड़ा है कि अगर लिखना स्टार्ट करे 1 लाइन तो धीरे 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 बहुत लंबा हमारा पेज है। पेज का विड्थ बहुत ज्यादा है, यहां तक एक एक करके आ जाएगा। हम सोच रहे जो पेज का बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है जो हम प्रिंट करते हैं वो क्या करते हैं, A4 साइज में प्रिंट करते हैं। तो डाटा अगर इस पेज से बाहर जाता है तो हमको बार बार लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा, तब हमारा वो डाटा दिखाया जाएगा। हम सोच रहे पेज के अंदर ही वो डाटा दिखाई दे, तो उसके लिए हमें नोट पैड पे फॉर्मूले में जाके वर्ड रैप का इस्तेमाल करना पड़ता है। वर्ड रैप जैसे करते हैं तो जितना बड़ा हमारा विंडो रहता है, जितना बड़ा हमारा विंडो रहता है वहीं से लाइन ब्लॉक कर दिया जाता है और अगले लाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे वर्ड रैप किया तो देखिए 1 लाइन में डाटा है,
सोच रहे जितना पेज का विड्थ है उतना ही में रह जाए, तो उसके लिए कर देते हैं वर्ड रैप। तो 1 2 3 4 लाइन में आ गए। मैं यूं कह लो कि जितना हमारा पेज का विड्थ है, जितना स्पेस प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, उसके बाद अगर मैटर हमको लिखना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ड रैप का। लेकिन हम सोच रहे नो, जहां तक डाटा जाना जाने दीजिए, तो इसके लिए हम कर देते हैं वर्ड रैप को अनचेक। एक 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 करके एक एक करके बड़ा सा लाइन चला जाएगा और हमको राइट लेफ्ट करके हमको देखना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉपी लिखते हो आप लोग, तो कॉपी में लिखते हो मार्जिन सेट रहता है पहले से, उसी के अंदर लिखते हैं आप लोग। लेकिन अगर मान ले चाहो तो क्या कोई जरूरी है कि उसी में लिखोगे? अब चाहोगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिख सकते हो, बताओ। लेकिन उससे बाहर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका क्या रहता है कि शुरुआत से लिखेंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा और लास्ट तक जाएंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा। हम सोच रहे जितना प्रिंट हो जाए उतना ही हम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्ड ड्राइव का प्रयोग करते हैं। क्योंकि प्रिंटिंग में कितना आएगा? प्रिंटिंग में उतना ही आएगा जो A4 साइज में प्रिंट हो सके। तो जब हमारा लाइन बहुत ज्यादा रहेगा तो प्रिंट होगा ही नहीं, और प्रिंट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं दिखाने का। इसलिए हम करते हैं क्या? वर्ड ड्राइव पे क्लिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है वह हमारा फॉन्ट। तो फॉन्ट के बारे में सबसे जान लेते हैं। फॉन्ट पे जैसे क्लिक करते 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है फॉन्ट, दूसरा है फॉन्ट स्टाइल, तीसरा है फॉन्ट साइज। ध्यान देना, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज, इन तीनों का मतलब क्या है? तो चलिए हम पहले के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए फॉन्ट में पहला क्या ऑप्शन है? वो है कैलिबरी। मीन्स मतलब क्या है? जैसे आप लोग इतने लोग बैठे हो, तो आप जब लिखते हो कुछ, तो सबका हैंडराइटिंग अलग अलग होता है। अगर हमने बोल दें व्हाट इज कंप्यूटर टाइप करो सभी लोग, तो अगर मैं सबका चेक करूंगा तो किसका बहुत ही अच्छा हैंडराइटिंग होगा, किसी का बहुत ही खराब होगा, किसी का मीडियम होगा। मतलब सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है। सेम वैसे अगर मान लीजिए हम नोटपैड पे कोई डाटा लिख रहे हैं और उसका लिखावट जो लिखे हैं उसका स्टाइल चेंज करना, अलग अलग लुक, अलग अलग स्टाइल में देखना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते किसका? फॉन्ट का। अब देखते हो बैनर में छपे रहते हैं तो कई लोग नॉर्मल टेक्स्ट रहता है और कई लोग खूब स्टाइलिश टेक्स्ट रहता है। हमको बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है और सोचते हैं कैसे लिखा गया। तो कैसे किया गया है? तो फॉन्ट नेम से किया गया, फॉन्ट उसका चेंज किया गया। तो फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इतने सारे फॉन्ट दिए गए, इसका यहाँ पे सैंपल दिखाया जा रहा है। देखो हमें ऐसा देखना था ऐसा देख सकते हैं, ऐसे दिखना है ऐसे देख सकते हैं। देखो इतने सारे स्टेप। तो चलो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं इस पे, ऐसे। ओके, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। समझ रहा है? लेकिन नोट पर में एक ड्रॉबैक है। क्या? आप एक पे अप्लाई करें या किसी को मत सेलेक्ट करें या सबको सेलेक्ट करें, सब पे अप्लाई हो। जैसे हम आते हैं फॉर्मेट पे, फॉन्ट पे, और नीचे आते दूसरा कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला और कर देते ओके। क्लियर है? तो बहुत सारे स्टाइल है, आप क्लिक करके अलग अलग स्टाइल यहाँ पे चूज कर सकते हो, देख सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग आपको जो अच्छा लगे वो लीजिएगा, जिस स्टाइल में आपको दिखाना है। लिखा तो वही रहेगा, बस स्टाइल लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, हम कर देते क्या फिर से, कैलिबरी, CA कैलिबरी। अब ओके, अब हमको क्या करना है? अगला जो ऑप्शन है वह है हमारा फॉन्ट स्टाइल। मतलब जो कैलिबरी है उसका स्टाइल कैसा देखना देना चाहते हो? बोल्ड, बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा हो जाएगा, एक बोल्ड इटैलिक, मोटा हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा टेक्स्ट। मतलब अलग अलग स्टाइल है, तो हम कर देते क्या? इटैलिक केवल, तो थोड़ा टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा, अलग स्टाइल में दिखने लगेगा। कर देते ओके, ऐसा दिख रहा आपको?
मतलब फॉन्ट जो हमारा है वो कैलिबरी है, लेकिन उसका स्टाइल क्या है, इटैलिक है। इटैलिक मतलब एक प्रकार जो टेक्स्ट होता है थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, अलग लुक उसका चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं किसका, इटैलिक का। और आते हैं अगला ऑप्शन है, अगर हम इटैलिक को ना करें, बोल्ड कर दे तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा पहले टेक्स्ट से और थोड़ा डार्क दिखेगा, ऐसा कुछ। क्लियर है। अब उसके बाद से जो अगला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है फॉन्ट साइज। तो जो फॉन्ट साइज है वो आप यहां से बढ़ा भी सकते हो और घटा सकते हो। तो जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वो क्या है, 8, मैक्सिमम जो है वो है 72। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि नोटपैड का मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो आप बताओगे 8, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है तो आप बताओगे 72। क्या 8 से लेके 72, क्लियर है। तो हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे 24 और कर देते ओके, ठीक है। और भी बढ़ा दे, फॉन्ट पे आते हैं और कर देते हैं 36, ओके, क्लियर है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फॉन्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल करना। अगर कोई पूछ दे टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब होता क्या है, तो बताना सर टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब उसका स्टाइल चेंज करते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, साइज को बड़ा करा करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है, या फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं, नेम को चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं फॉर्मेट कर रहे हैं। फॉर्मेट मतलब टेक्स्ट का स्टाइल हम चेंज कर रहे हैं, जो पहले लिखा है उसका हम स्टाइल चेंज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। जैसे एक नॉर्मल पोजीशन है आपका, ठीक है ना, और घर पे गए आराम से नहाया हुआ है, ठीक है, सेंट उट लगा हुआ लिए, ठीक है, दूसरा कपड़ा वपड़ा पहन लिए बकायदे से, ठीक है, टेक्स्ट पे अलग अलग इफेक्ट लगा दिए, तो उसे बोला गया फॉर्मेटिंग किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे में ही है, एक नॉर्मल लिख रहे हैं और लिखने के बाद हमको अलग अलग तरीके से देखना है टेक्स्ट, अट्रैक्टिव दिखे, कोई देखे तो कहेगा हाँ कुछ बनाया है, ठीक है ना, कहते हाँ बहुत स्मार्ट लग रहा है, अब पहले देखता ना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही तरीका है इसका कि आप इसका इफेक्ट कैसा चेंज करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट का इस्तेमाल करके देख सकते हो, क्लियर है। वर्ड रैप मतलब कोई कह दे वर्ड रैप का इस्तेमाल नोटपैड में क्यों करते हैं, तो बताना सर लाइन को तोड़ने के लिए करते हैं। अब लाइन तोड़ता किस हिसाब से है, तो जितना पेज का बीट होता है उसके बाद वाला लाइन दूसरे लाइन पे चला आता है, लेकिन अगर अनचेक रहता है तो एक ही लाइन में लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा, कब तक, जब तक हमारा पेज का बीट कंप्लीट ना हो जाए तब तक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट हमारा होता है 11। हाँ बाय डिफॉल्ट बढ़ाना है तो बहुत करना, 11 से लेके 20 तक कर ले, उससे ज्यादा करोगे तो पेज हमारा ज्यादा खर्च होगा। क्यों कि जब साइज जब बड़ा बड़ा लिखोगे तो पेज भी ज्यादा लगेगा, तो बाय डिफॉल्ट 11 रहता है, तो बहुत होगा तो 2-4 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा, और टेक्स्ट हमारा क्या होगा दूसरे पेज पे चला जाएगा, तो जो पेज एक पेज छपने वाला है 2 पेज लगने लगेगा, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट होता है 11, आप चाहते तो 20 तक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर उतना हो प्रिंट करोगे तो भी अच्छा रहेगा, जैसे हम दिखा रहे हैं, विंडो पर 7 दबाए और लिख दिए नोट पे, देखिए तो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इसका है ना, इसका यहाँ पे आते हैं क्लिक करते फॉन्ट पे, वो यहाँ पे होता चाहिए 11, और 11 कर देते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा लिखेगा, तो जब प्रिंट करो तो बहुत अच्छा दिखता है पेज, ठीक है ना। और आप अपने हिसाब से बढ़ाना है फॉन्ट पे जाइए और बढ़ा लीजिए, तो कभी भी 10 से लेकर 20 के बीच में रखना चाहिए, अच्छा रहता है। इससे ज्यादा बड़ा करोगे तो पेज बहुत ज्यादा लेगा, कोई मतलब भी नहीं रहेगा। और भी कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं आप लोग। क्या बाबू, फॉर्मेट पे क्या करना है, देखो आप एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करो या किसी को मत सेलेक्ट करो, नोटपैड में जितना अप्लाई करो सब पे अप्लाई हो, ठीक है ना। आप सेलेक्ट भी नहीं करो तो पूरे लाइन पे हो जाएगा,
आज सेलेक्ट करोगे तो भी पूरे लाइन पे हो जाएगा। ठीक है, नोटपैड का ड्रॉबैक, जैसे हम सोच रहे हैं 3 लोग बैठे हैं तो तीनों को अलग अलग फॉर्मेटिंग करें, तो नोटपैड में ऐसा संभव नहीं होता है। हम पहले को पकड़े या तीसरे को पकड़े, सब पे वही अप्लाई हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वह है व्यू। तो देखिए व्यू में पहला ऑप्शन है जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर डिफॉल्ट, तीनों लिख लो तो थोड़ा। चलिए लोग जानते हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए व्यू मतलब होता है देखना, मतलब यह टैब जो हमारा है इसका इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ देख भी सकते हैं और कुछ हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो ऑप्शन है वह जूम इन, दूसरा है जूम आउट और तीसरा है रीस्टोर डिफॉल्ट जूम। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे जूम इन, अगर हम सोच रहे हैं पेज को जूम करके दिखाएं तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जूम इन का, और इसके लिए शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस। तो जितना बार कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे उतना बार हमारा वो पेज जूम होता जाएगा और भी हमारा टेक्स्ट बड़े में दिखने लगेगा। अगला है जूम आउट। अगर जूम आउट करते हैं तो जितना हमने जूम किया है या जितना बाय डिफॉल्ट हमारा जूम है उससे कम होने लगेगा, उसे बोलते हैं जूम आउट। और इसके लिए जो शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस माइनस माइनस माइनस, मतलब कंट्रोल प्लस माइनस है, जितना बार माइनस दबाएंगे उतना बार कम होगा और जितना बार प्लस दबाएंगे उतना बार ज्यादा होगा। और अगला है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। अगर बहुत ज्यादा हमने जूम कर दिया, ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, हम सोच रहे एक बार में रिस्टोर डिफॉल्ट, तो जो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट जूम होता है उस फॉर्मेट में आ जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? रिस्टोर डिफॉल्ट जूम का। तो चलिए करके देखते हैं। तो पहला जूम इन, जितना बार करेंगे जूम इन होता जाएगा। तो ये तरीका थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, जाना पड़ रहा है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, फिर से क्लिक करना पड़ रहा है। उससे अच्छा क्या करें? कंट्रोल प्लस 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 प्लस, जितना बार प्लस दबाएंगे जूम होता जाएगा। नहीं या इसमें लिमिट नहीं बता रहा है, तो देखो कितना तक जा रहा है ऐसे, अब इससे ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है ना? 72 नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो 100% जूम रहता है। ये साइज नहीं है, जूम है। जब पेज को जूम करते हैं, किसी पिक्सल को जूम करते हो, ठीक है ना, तो छोटा रहता है, सही नहीं दिखता। जूम करते, जितना जूम करते हो उतना दिखता जाता है। जैसे मान लो आप एक इमेज देख रहे हो, फोटो, तो फेस को केवल देखना है तो फेस पे जूम करते हो तो और सामने आने लगता है। सेम यही तरीका है। तो जितना जूम करेंगे तो वो आकार हमारा क्या होता है? और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और कम करेंगे तो कम होता जाएगा। देखो इतना कम किया जा सकता है, देखो इतना कम दिख नहीं रहा है। ज्यादा करना है तो ज्यादा, तो कंट्रोल प्लस प्लस दबा रहे हैं तो जूम इन, और कंट्रोल माइनस माइनस जूम आउट। खूब बड़ा मान लो है और हम सोच रहे एक ही बार में सही हो जाए, तब जी व्यू में जाएंगे और कर देंगे रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, या कंट्रोल प्लस प्लस करिए और कर दिए कंट्रोल के साथ 0। कंट्रोल पर 0 वो नहीं है, कंट्रोल 0 है। कंट्रोल माइनस माइनस किया और बाय डिफॉल्ट हमको लाना है तो कंट्रोल प्लस 0। यहां तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेटस बार। तो आप बताइए, हमने स्टेटस बार के बारे में क्या बताया था जी? यह जो नीचे वाला जो पट्टी है, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो बता रहा लाइन कितना हमने लिखा है और कॉलम कितना लिखा है, और बाय डिफॉल्ट जूम कितना है? 100%। तो अगर यही स्टेटस बार हम क्या चाहते हैं, ये जो स्टेटस बार हम क्या चाहते हैं, हाइड कर दे, तो यहाँ पे व्यू पे आएंगे और हाइड कर सकते हैं। तो दिखने नहीं करेगा कितना लाइन लिखा है, कितना कॉलम लिखा है और कितना % जूम है। अगर दिखाना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करके शो करा सकते हैं। मतलब व्यू मतलब देखना, किसको देखना है, किसको मतलब किसको शो, किसको हाइड करना। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप
आप पेज को जूम करके देखो और या स्टेटस बार को हाइड करके देखो या शो करके देखो, आपकी रिक्वायरमेंट है कैसे क्या करना चाहते हो। क्लियर है? यहाँ पे बंद भी कर दिया और यहां से ऑन भी कर दिया। ओके, क्या हुआ? हाँ, लाइन एक ही अभी तक बड़ा सा है, पेज के बीच अभी बताया हूं ना कैसे। अभी हम यहां से किए, देखो एक ही लाइन था ना, फॉर्मेट एक ही लाइन है ना, वो तो ट्रांसफॉर्म कर रहा दिखाने के लिए, रियल लाइन एक ही है। ठीक है, अब इंटर यहां बटन दबा देते हैं, यहां से इंटर बटन दबा देते हैं और आ जाते हैं व्यू में, स्टेटस पे, और आते हैं यहां से छोटा कर देते हैं। अब लाइन कितना बता रहा है? 3 लाइन। समाया? तो ऐसे कुछ आसानी तरीके से आप समझ में आ रहा होगा कि हम बनाते कैसे हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए, अगला ऑप्शन है वह हेल्प। तो हमको हेल्प कुछ लेना नहीं होता है। पहला ऑप्शन है व्यू हेल्प। जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं और हमको कोई दिक्कत हो रहा है, हमको हेल्प लेना है, किससे? इस सॉफ्टवेयर से। तो हमको इंटरनेट पे लेके जाएगा, कुछ हेल्प देगा। हाँ, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी से पूछना पड़ेगा। चलिए हेल्प ले लेते हैं। हेल्प पे आते हैं और व्यू हेल्प, तो नोटपैड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएगा। कर रहा है राइट क्लिक, स्टार्ट मेनू, फिर आपको या कहाँ का जाना है, ऐप पे आना, ये सब ऐसे फीचर्स हैं। आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ तो भी अच्छा। ये बता रहे हैं क्या क्या है। तो हेल्प हमको नहीं लेना, क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे और आ जाएंगे नोटपैड। अगला ऑप्शन है सेंड फीडबैक। मतलब आप चला रहे, इसका फीडबैक देना है, यहाँ पे सेंड फीडबैक पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए हमको अकाउंट बनाना होगा, किस पे? माइक्रोसॉफ्ट पे। तो हमको फीडबैक देना नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आएगा, वहां पूछेगा फीडबैक अपना बताइए, तो कुछ हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं ना, अब कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो उसका रिव्यू देते हैं हम लोग कि कैसा है। तो देखो ये बता रहा है कि इंटर योर फीडबैक, और यहाँ से नेक्स्ट करके क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। हाँ, कि कैसा आपको लगा ये सॉफ्टवेयर, यही फीडबैक। आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है अबाउट नोटपैड। अगर हेल्प के ऑप्शन से आप चाहते हैं नोटपैड के बारे में जाने कि नोटपैड क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हो। और विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यह वर्जन बताया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, और यही तो बताया जा रहा है द विंडो 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द इट्स यूजर इंटरफेस प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क एंड द अदर पेंडिंग एग्जिस्टिंग। ठीक है ना, मतलब ये सारा एक पर कौन सा हमारा नोटपैड, ये हमारा विंडो 10 का एक हिस्सा है। विंडो 10 में ऑल वर्जन में पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। ठीक है, यही सारे बताया जा रहे हैं इसके बारे में। ये कहाँ का वो है हमारा सॉफ्टवेयर, यूनाइटेड स्टेट का, कंट्री भी बता रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत हेल्प लिया जा सकता है, और नहीं करना है तो क्लोज। क्या हुआ? क्या लाइन? अभी हम तोड़े हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, हम सोच रहे को तोड़ दें, इसके पास इंटर दबा दें, कीबोर्ड में इंटर बटन है। ठीक है, इस्तेमाल हम सोच रहे हैं यहां से तोड़ दे, इंटर, फिर से इसको भी तोड़ दे, इंटर। क्लियर है? तो ऐसे आसानी तरीके तोड़ा जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने टोटल आपको पढ़ा दिया, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। अब इसमें से किसी मेनू में कोई दिक्कत हो पूछिए हमसे। मैंने बोला नहीं था गो टू ऑप्शन हाईलाइट नहीं, जब हाईलाइट है देखो, तो हाईलाइट तो है, चलो देख लेते हैं। गो टू, आपको गो टू मतलब किस लाइन में आप जाना चाहते हो। जैसे मालूम कई तो लाइन लिखे है ना इसमें, तो देखो क्यों हाईलाइट हो रहा, रीजन बता दे रहा हूं। जैसे मान लो विंडो प्लस आर दबाते हैं, नोटपैड ओपन कर लिए और हम करते हैं पेस्ट, तो बाय डिफॉल्ट हमारा एक ही लाइन है पूरा। क्या है? एक ही लाइन है। तो हम सोच रहे हैं क्या करें, तब एडिट पे जा रहा है तो देखो गो टू ऑप्शन हाईलाइट है नहीं है। अब हम कर देते हैं इंटर, 2 लाइन हो गया, फिर से इंटर 3 लाइन, फिर से इंटर 4 लाइन। तो गो टू मतलब किस लाइन पर जाना चाहते हैं। तो बस हम यहाँ पे एडिट पे आएंगे
और देखो इसमें हाईलाइट फिर से नहीं है, यहाँ पे कुछ और लेके यहाँ से डॉट करके हाईलाइट होना चाहिए हमारा गो टू ऑप्शन तक काम करेगा। चेक कर लें, अभी हाईलाइट था, किस पेज पे था, इस पे था, एक पेज पे किसी पे हाईलाइट दिख रहा था। या देखिए गो टू, तो गो टू होता क्या है समझने की कोशिश करना। गो टू ऑप्शन का मतलब यह है कि आप किस लाइन पे जाना चाहते हो। तो क्या करें, एडिट पे आते हैं, गो टू, तो पूछा जाएगा लाइन नंबर 3, तो हम क्या कर दे, पहले पे जाना है, गो टू, पहले पे आ गए, फिर हम यहाँ पे एडिट पे आते हैं, गो टू और लाइन नंबर 6, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, गो टू का इस्तेमाल करके जिस लाइन पे जाना चाहते जा सकते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे जिस पेज पे जाना उस पेज पे जा सकते हैं, ठीक है ना। और भी कोई दिक्कत है पूछ लो, फाइल एडिट में, फॉर्मेट में, क्लियर है ना सबको। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस